डियर स्टूडेंट्स, अलीग जीएस क्लासेस में आपका वेलकम, स्वागत और खैर मकदम है। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन महमूद गजनवी। आज का लेक्चर होगा महमूद गजनवी के ऊपर। पिछली क्लास में आपने ये देखा था कि हिंदुस्तान पे 712 में अरब से मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था। फिर उसके करीब 288 इयर्स के बाद 288 इयर्स के बाद हिंदुस्तान पे जो अटैक हुआ वो अफगानिस्तान से हुआ था और महमूद गजनवी ने वो अटैक किया था। आगे बढ़ने से पहले यहां पे 2-3 सेंटेंस में हम ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि महमूद गजनवी कौन था। महमूद गजनवी 971 एडी में अफगानिस्तान के एक शहर गजनी में पैदा हुआ। प्लीज नोट द पॉइंट। बॉर्न 971 एडी, गजनी, अफगानिस्तान। वो गजनी के एक दौलतमंद घराने में पैदा हुआ था। उसके फादर का नाम सुबुक्तगीन था, जो गजनवी डायनेस्टी के किंग थे। महमूद गजनवी की तालीम बहुत ही अच्छे तरीके से हुई थी। उसे युद्ध कला और राजनीति की भी तालीम दी गई थी और जब वो बड़ा हुआ तो महमूद गजनवी डायनेस्टी का किंग बना। यानी वो अपने फादर सुबुक्तगीन के मरने के बाद 27 साल की उम्र में गजनवी डायनेस्टी का किंग बना। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे पहला अटैक 1000 और 1001 दो डेट मिलते हैं। इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर टेस्ट में या एग्जाम में जो सवालात जो पूछे जाएंगे वहां पे ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक ही डेट होगा, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। 1000 और 1001 he attacked India. He attacked India। पहली बार उसने 1000 और 1001 में इंडिया पे अटैक किया। कहा जाता है कि उसने
25 ईयर्स की पीरियड में हिंदुस्तान पे 17 टाइम्स 17 बार अटैक किए। उसका मकसद यहां पे अपनी हुकूमत बनाना नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के धन और दौलत को लूटना था। हिंदुस्तान को पहले सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। महमूद गजनवी ने पहली बार जब अटैक किया, कहते हैं कि यहाँ के राजाओं ने उससे जंग भी की, लेकिन उस जंग में उनकी हार हो गई। उसके यहाँ पे अटैक करने का एक रूटीन था। वो हर साल 2 साल पे अक्टूबर और नवंबर के महीने में अपने सोल्जर्स के साथ हिंदुस्तान आ जाता। अक्टूबर और नवंबर के महीने में इस वजह से आता कि उस वक्त हिंदुस्तान में बारिश का महीना खत्म हो जाता है। ऐसा वो इसलिए करता कि अगर बारिश होगी तो उसमें हमें खलल पैदा होगा। इसलिए जब वो बारिश का महीना खत्म होने वाला होता तो वो हिंदुस्तान आ जाता और कई महीने तक यहां पे रहता, और जैसे ही फिर बारिश का महीना शुरू होने वाला होता, यानी मार्च अप्रैल के महीने में वो यहां से वापस अपने मुल्क अफगानिस्तान चला जाता। यही उसका मामूल था। कहते हैं कि उसने 17 बार हिंदुस्तान पे अटैक किए और यहाँ के दौलत को बुरी तरह से लूटा और उससे अपने शहर गजनी को माला माल कर दिया। गजनी शहर उस वक्त दुनिया के अमीर तरीन शहरों में शुमार किया जाता था। महमूद गजनवी ने आखिरी बार जो अटैक किया वो था 1026 और 1027। ये 2 डेट मिलता है। कहीं कहीं 1025 और 26 भी मिलता है। उसने हिंदुस्तान पे 1026 और 27 में आखिरी बार अटैक किए और इसके कुछ दिनों के बाद 1030 में उसकी मौत हो गई। He died in गजनी, अफगानिस्तान। कहा जाता है कि महमूद गजनी का दरबार
कलाकारों और कवियों से भरा हुआ था। उसके जमाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई जिसका नाम है शाहनामा। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और टेस्ट में अक्सर पूछा जाता है। शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा था। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, शाहनामा was written by फिरदौसी। महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी एक कोर्ट पोएट, दरबारी शायर की हैसियत से था। एक दिन महमूद गजनवी ने फिरदौसी को यह कहा कि तुम एक किताब लिखो और उसमें तुम ईरान के जितने भी किंग गुजरे हैं उसके बारे में लिखना और उसे तुम शायरी के अंदाज में लिखना और हर शेर के बदले मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का इनाम में दूंगा। फिरदौसी शाहनामा लिखने में मशगूल हो गया। उसने जब शाहनामा लिखना शुरू किया था तो उसकी एज थी 27 ईयर्स और जब खत्म किया तो उसकी एज थी 54 ईयर्स और उस शाहनामे में 60,000 अशार थे। यानी फिरदौसी ने बड़ी मेहनत से 27 साल में शाहनामा को लिखा। इसी बीच किसी ने महमूद गजनवी को फिरदौसी के खिलाफ भड़का दिया जिससे महमूद गजनवी फिरदौसी से नाराज हो गया और जब फिरदौसी ने शाहनामा बादशाह के सामने पेश किया तो उसने उसे उलट पलट कर देखा और ये कहा कि तुमने ये कोई बहुत ही अच्छा कारनामा अंजाम नहीं दिया, यानी तुमने ये कोई बहुत अच्छी किताब नहीं लिखी। और बादशाह अपने वादे से मुकर गया। उसने तो कहा था कि हर शेर के बदले मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दिया करूंगा। उस हिसाब से फिरदौसी की इनाम की रकम बनती है 60,000 सोने के सिक्के, लेकिन महमूद गजनवी ने ये हुक्म दिया कि फिरदौसी को 60,000 सोने के सिक्के के बजाय 60,000 चांदी के सिक्के दिए जाएं। उसने जब ये ऐलान किया तो फिरदौसी का दिल टूट गया। वो बादशाह से सख्त नाराज हो गया और उसके दरबार को छोड़कर चला गया। वहां से जाने के बाद वो बादशाह महमूद गजनवी के खिलाफ शायरी में बुराई लिखने लगा। वक्त यूं ही गुजरता रहा कि एक दिन दरबार लगा हुआ था और महमूद गजनवी के सामने किसी ने एक शेर पढ़ा और महमूद गजनवी ने यह पूछा कि यह शेर किसका है। तो शेर कहने वाले ने यह जवाब दिया कि यह शेर फिरदौसी का है। यह सुनकर महमूद गजनवी को अपने आप पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने ये सोचा कि मैंने फिरदौसी के साथ बहुत बुरा किया, फिरदौसी के साथ हमने वफा नहीं किया। यही सोचकर उसने अपने सोल्जर्स को यह हुक्म दिया कि तुम अभी इसी वक्त
60,000 सोने के सिक्के फिरदौसी के घर पहुंचा दो। कहा जाता है कि ऊंटों पे सोने के सिक्के लादे गए। अब जब सोने के सिक्कों से लदे हुए ये ऊंट फिरदौसी के दरबार पे पहुंचे, उसी वक्त फिरदौसी का जनाजा ले जाया जा रहा था, यानी फिरदौसी का इंतकाल हो गया और वो इस दुनिया से चल बसा। अब लोगों ने सोचा कि फिरदौसी का कोई ना कोई तो वारिस होगा, ये इनाम हम उसे दे दें। तो पता ये चला कि फिरदौसी का कोई लड़का नहीं था, उसे सिर्फ एक लड़की थी। बादशाह के लोगों ने फिरदौसी की लड़की से कहा कि तुम ये इनाम रख लो। बादशाह ने फिरदौसी के लिए ये इनाम भिजवाया है कि उन्होंने किताब शाहनामा लिखी थी। ये सुनकर वो खुददार लड़की ने ये जवाब दिया कि मेरे फादर ने शाहनामा को लिखने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज जब वो इस पैसे से कोई फायदा नहीं उठा सका तो ये मालो दौलत मेरे किसी काम का नहीं है। ले जाओ और तुम उसे बादशाह को वापस कर दो। तो आपने देखा कि शाहनामा कैसे वजूद में आई। आज हम अपना लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको मेरे इस लेक्चर से कोई फायदा हो रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप हमें यह भी लिखें कि आपको और किस टाइप के लेक्चर की जरूरत है। मैं आपके हिसाब से लेक्चर को YouTube पे अपलोड करता रहूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। थैंक यू।